राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश को प्रसन्न करने वाले और अपने जीवन में आने वाली सभी कष्टों, दुखों, विपत्तियों को दूर करने वाले संकट चौथ के व्रत की विषय में। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। 12 मास में से प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। लेकिन इन सभी चतुर्थियों के नाम अलग अलग होते हैं और उसके अनुरूप ही वह फल प्रदान करती है, परंतु इन सभी में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी गई है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा अकेले नहीं की जाती है। आज हम आपको साल 2023 माघ मास संकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में संकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 10 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। ये इसलिए क्योंकि देखिए चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 10 जनवरी को दोपहर 12:09 पर और यह चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 11 जनवरी दोपहर 2:31 पर। इसमें हमें चंद्र के दर्शन होंगे 10 तारीख को रात में, इसलिए हम चतुर्थी का व्रत 10 तारीख 2023 को करेंगे। संकट चौथ चंद्रोदय का समय है 10 जनवरी रात्रि 9:11 पर। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये व्रत क्यों रखा जाता है, इससे करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं, बच्चों की योग्यता के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए, निरोगी काया के लिए। यदि कुंडली में अल्पायु का विवरण है तो उसके निवारण हेतु, दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए। यदि जन्मपत्री में कोई कुंडली दोष है या अशुभ ग्रहों की शंका है तो उससे निवारण हेतु भी इस व्रत को किया जाता है। काल शक्ति दोषों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से घर में आने वाली सारी विपत्तियों, परेशानियों, कर्जा एवं क्लेशों से मुक्ति मिलती है, इसलिए हमें यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके लिए सुबह सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के तत्पश्चात आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर में आना है। मंदिर में आकर आप व्रत का संकल्प लेंगे। तत्पश्चात आपको एक चौका बिछाना है। चौका बिछाने के बाद उस पर एक लाल वस्त्र आप बिछाएंगे। इसके बाद आपके मंदिर में जो गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित है आप उसको रखकर भी पूजन कर सकते हैं, परंतु मिट्टी के बनाए हुए गणेश भगवान की पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए यदि आप मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं तो उन्हें आप चतुर्भुज रूप में बनाएं और फिर आप उन्हें स्थापित करें। स्थापित करने के पश्चात उनका पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उन्हें साफ जल, गंगा जल और उसमें कपूर डालकर उनका अभिषेक करना है। तत्पश्चात आपको उनका चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत से विधिवत पूजा अर्चना करनी है, धूप दीप दिखाना है और उन्हें भोग लगाना है। भोग में आप सफ़ेद तिल, काले तिल, रामदाना, तिल गुड़ के बने हुए लड्डू या तिल पट्टी का आप भोग लगा सकते हैं। इसमें क्योंकि यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है, इसलिए इसमें सठौरा का भी भोग कहीं कहीं लगाया जाता है। इसमें आप ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। देखिए वैसे तो किसी भी विशेष पूजा में पंचफल का विधान होता है, इसलिए आप पंचफल लें, जिसमें आप एक श्रीफल भी ले सकते हैं, बाकी आप ऋतुफल ले सकते हैं। ऋतुफल में आप शकरकंदी, अमरूद को ज़रूर लें। इसमें बताशा भी आपको ज़रूर लेना है। तो इस तरह से आप फलों का भोग लगा सकते हैं। आप इसमें गन्ना भी ले सकते हैं। गन्ना माता महालक्ष्मी का प्रतीक है और यह सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप इसमें गन्ना अवश्य चढ़ाएं। तो इस तरह से आप उनका पूजन करें। पूजन करने में आप भगवान गणेश की स्तुति पढ़ सकते हैं, उनका चालीसा पढ़ सकते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष विशेष लाभ प्रदान करने वाला है, आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। इसमें आप जब अभिषेक करते हैं तब आपको ओम गं गणपते मंत्र का उच्चारण करना है। पूजा करने के पश्चात आपको अब भगवान गणेश के गायत्री मंत्र, यदि आप जानते हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं।
या फिर आप भगवान गणेश का ओम गं गणपते नमः का भी जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। तो इस प्रकार से आप भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप उसके लिए भगवान गणेश के 12 नाम या 21 नामों को बोलते हुए गांठ वाली दुर्वा चढ़ानी है। आपको 21 गांठ वाली दुर्वा लेनी है और उसे एक एक करके चढ़ाना है। जब आप भगवान का नाम बोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह से बोलना है, जैसे ओम गं गणपते नमः पूजयामि, ओम एक दंताय नमः पूजयामि। इस तरह से आपको एक एक दुर्वा चढ़ानी है गांठ वाली। इससे आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। यदि संतान संबंधित आपको कोई समस्या है तो उसका भी निवारण होता है और आपके संतान के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो इस प्रकार से आप भगवान की पूजा अर्चना वंदना करेंगे। तत्पश्चात आप भगवान के सामने घी का दीपक जलाएंगे, संकट चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे, उसका महात्म्य पढ़ेंगे और उसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे। इस तरह से आपको सुबह में भगवान का पूजन करना है। इस दिन आपको निर्जल व्रत रखना होता है। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तब आप फल दूध ले सकते हैं, अथवा शास्त्रों में इसे निर्जल रखने का ही विधान है। इस व्रत में जब आप चौका बनाते हैं तो उसमें संतान के लिए एक पहाड़ भी बनाया जाता है, जिसको अपने बच्चे से अगले दिन व्रत के दूसरे दिन आपको तुड़वाना होता है। कहीं कहीं इसे हाथ से तुड़वाया जाता है, कहीं इसे गन्ने से तुड़वाया जाता है और कहीं इसे सिक्के से तुड़वाया जाता है। क्योंकि यह व्रत संतान के सुखमय जीवन के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है, इसलिए जब आप पूजा करें तो आप अपने संतान को भी अपने साथ अवश्य शामिल करें। और पूजा के पश्चात आप अपने बच्चे को तिलक करें, उसके हाथ में भगवान की रक्षा, भगवान के आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में कलावा बांधें। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है। इस व्रत का पूजन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर संपन्न होता है। चतुर्थी के व्रत में चंद्रदेव की पूजा के बाद ही व्रत संपन्न होता है। माघ माह के संकट चौथ व्रत में चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन कर व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन चांद की पूजा का भी विशेष महत्व है। चतुर्थी के दिन चांद निकलने के पश्चात चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य देना है। अपने जल में आप चंदन, रोली, सिंदूर, पुष्प, इत्र, कुशा, गुड़ यह सब डालकर अर्घ दे सकते हैं। यदि आप जल में नहीं डालते हैं तो आप तिल, गुड़ या तिल से बनी हुई कुछ लड्डू या पट्टी का अलग से भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। चंद्रदेव को अर्घ देने के तत्पश्चात आपको उनको धूप दीप दिखानी है, उन्हें भोग लगाना है और जो भी आपके मन में मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति की उनसे प्रार्थना करनी है और इस प्रकार अपने व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत को पूरा करना है। इस दिन जब आप व्रत करते हैं तो आप 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो तिल भगवान को चढ़ाएं और यह चढ़ा हुआ जो गुड़ तिल होता है इसे आपको एक उत्तम ब्राह्मण को दान कर देना है। चौथ की पूजा में भगवान गणेश की प्रसन्नता हेतु आपको उन्हें बेलपत्र, शमीपत्र, मदार पत्र, दुर्वा घास और मोदक का भोग लगाना है। पूजा करते समय आपको भगवान गणेश की 3 परिक्रमाएं लगानी हैं और परिक्रमा लगाते समय आप भगवान गणेश का स्मरण करते हुए अपनी सभी समस्याओं को भगवान से व्यक्त करें और उन समस्याओं के निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करें। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान के जीवन में आने वाली हर रुकावट और संकट को विघ्नहर्ता दूर कर देते हैं। इसलिए इस दिन माएँ संतान की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि स्वयं गणपति भगवान ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया था और आज ही के दिन भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करने की प्रतिस्पर्धा हुई थी। गणेश जी ने पृथ्वी का भ्रमण करने की बजाय माता पार्वती और पिता भगवान शंकर की परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही संसार होते हैं। इस बात पर भगवान शंकर और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सबसे पहले पूजे जाने का वरदान दिया। इसलिए भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देव हुए। करती हूँ मेरी इस वीडियो में आपको व्रत संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।